हेलो दोस्तों, आज मैं आपको यूनिवर्स एडमिशन के रिगार्डिंग जितने भी सवाल है ना लोगों के, उनके जवाब देता हूँ, ठीक है? आज मेरे हाथ में बहुत सारे कमेंट हैं जिन लोगों के मैं जवाब दूँगा, ठीक है? और हो सकता है कि आपका वो सवाल हो सेम। तो ये जितने सवाल हैं उनके जवाब ज़रूर सुनना, ये आपके काम आएँगे, ठीक है? तो पहला सवाल है कि दीपक सिंह का, अगर फॉर्म गलत भरा जाता है तो कैसे डिलीट करें? प्लीज़ ज़रूर वीडियो बनाओ। भाई फॉर्म अगर गलत भर गया है तो उसके लिए ऑप्शन मिलता है आपको इल्स के अंदर। आप जब एडुअल वेबसाइट खोलेंगे उसमें इडो के अंदर जाएंगे। इडो के अंदर जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है लॉगिन का राइट हैंड साइड पे, और उसके नीचे मिलता है ऑप्शन डिलीशन का। डिलीशन का जो रेड कलर का बॉर्डर में बना हुआ है उस भी ऑप्शन में जाना, उसमें डिटेल फिल करना, सबमिट करना, ओटीपी आएगा। ओटीपी सबमिट के बाद आपका जो फॉर्म है वो डिलीट हो जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई इशू आता है तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है? मैं करवा दूंगा। एक सवाल पूछा है मौर्य जी ने, एससी वाले बच्चे की फीस फ्री होती है? देखो भाई, ईडब्ल्यूएस या डीजी कैटेगरी कोई सी भी कैटेगरी अगर आप जाते हैं तो उसके अंदर जो फीस होती है ना वो कम्प्लीटली फ्री होती है, ठीक है? इसका मतलब ये होता है, जो कोटा है इसका मतलब ये है कि जो फीस है कम्प्लीटली आपको कोई पैसा नहीं देना होता किसी भी तरह का, ना ही यूनिफॉर्म का, ना ही टेक्स्ट बुक का, ना ही ट्यूशन फी का। सब कुछ फ्री होता है, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता किसी भी तरीके का, ठीक है? सवाल है मैम केवी इसमें, अच्छा केवी के एडमिशन की जो नोटिफिकेशन वो आ गई है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि केवी की नोटिफिकेशन वेबसाइट पे आ गई है, लेकिन केवी की ने जो नोटिफिकेशन दी है उसमें ये है मेंशन कि केवी का जो एडमिशन है वो जल्द ही आ जाएंगे। बस ये है नोटिफिकेशन के अंदर, और कुछ इसका वो कुछ भी नहीं है। कल्पना शर्मा का सवाल है, क्लास 5 के बच्चे का कब निकलेगा? क्लास 5 के बच्चे का भाई नहीं निकलता है, क्लियरली बता देता हूँ। यूनिवर्सिटी हो या डीजी कोई भी जो होता है उसके अंदर क्लास 5 के लिए कोई दैट रिक्रूटमेंट जो एडमिशन है वो फॉर्म नहीं निकलता, ठीक है? अगला सवाल है दीपक राठौर का, 16 मार्च के बाद इनकम सर्टिफिकेट चल जाएगा क्या डेट एक्सटेंड होने के बाद? जी चल जाएगा। अगर डेट एक्सटेंड हुई है तो 16 मार्च के बाद जब तक लास्ट डेट है तब तक आपका जो एक्सटेंशन है इनकम का, जो सही जो डेट है सर्टिफिकेट का, वो चल जाएगा। जो इनकम सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा। अगला सवाल है, आधार कार्ड के नंबर से भी फॉर्म फिल हो जाएगा ना? आधार कार्ड मेरे बच्चे का पेंडिंग में है। आधार कार्ड जो अगर किसी का है ना बच्चे का तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है नंबर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अब बाद में चाहे दे देना, लेकिन एडमिशन के टाइम पे देना पड़ता है। जब स्कूल में एडमिशन होगा तो आपको आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि अगला सवाल है राजवालिया कि इस पर वीडियो बनाओ कि सब लिए। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मैंने 13 फरवरी को बेटे का फॉर्म फिल किया था, उसमें बहुत सारे जो बहुत कम स्कोर शो हो रहे हैं, जबकि 27 फैब से पहले जिन लोगों ने फॉर्म भरे उसमें बहुत सारे लिस्ट आ रहे थे। मैंने डीओई को कॉल किया लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं हेडक्वार्टर गया था, अपनी प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने कहा कि 27 फैब से पहले जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया और उस कोर्स में अलॉटमेंट नहीं होगा। उस टाइम सिस्टम में ग्लिच था जिसके वजह से लिस्ट में शो नहीं हो रहे थे स्कूल, ऐसा कुछ बता रही है। तो इशू क्या है? ये वाला जो इशू है ना, ये इशू वाला है जिसमें मैंने वीडियो बनाई थी पहले भी, कि पहले वेबसाइट पे सभी जितने थे ना, जितने सभी स्कूल्स थे वो दिख रहे थे पोर्टल पे, लेकिन बाद में जो है नहीं, मतलब बाद में हट गए थे। बाद में हट गए थे मतलब क्या हुआ था, पहले जैसे मान लेते हैं कि 5 स्कूल है ABCD, उन 5 स्कूल्स की जो लिस्ट थी उसमें पोर्टल पे आ रही थी, लेकिन उन्होंने बाद में क्या किया वेबसाइट पे कि जिस स्कूल्स के अंदर सीट्स है सिर्फ वही स्कूल्स पोर्टल पे दिख रहे थे, इसके अलावा कोई जो था वो नहीं दिख रहा था। मतलब उन्होंने जिसमें सीट्स नहीं थी वो हटा दिए, ठीक है? इसके अलावा लोग कह रहे हैं कि अच्छा, ये कह रहे हैं कि इसके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं भाई, ये वेबसाइट पे कुछ ग्लिच था। अब वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया पहले 27 फेब से पहले, उसका क्या होगा? तो मैं बताता हूँ उसका क्या होगा। उन लोगों का अलॉटमेंट होगा इन केस ऑफ अगर उन स्कूल्स में सीट है। अगर उन स्कूल्स में सीट है तो अलॉटमेंट होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है? जैसे कि मान लेते हैं कि एक बच्चे ने एक पेरेंट ने फॉर्म भरा अपने बच्चे का ABCD, जो 27 फेब से पहले जो 4 स्कूल दिख रहे थे, वो चारों स्कूल के अंदर में से किसी एक में सीट थी, तो उस अगर एक में उसका नाम आ गया तो आ सकता है नाम, ठीक है? कोई कमेंट कर देना दोस्त, कोई सवाल है आपका एडो सेम स्टडी के रिगार्डिंग या गवर्नमेंट स्कूल के एडमिशन के रिगार्डिंग, ठीक है? मैं जो उसका है डायरेक्ट आपको रिप्लाई कर दूंगा जो कमेंट आप करोगे, ठीक है? भाई मेरे बहुत सारे कमेंट है जो जो अब मैं दे रहे हैं जिनके, जैसे एक है चंचल गर्ग, प्लीज ये बताइए कि डिक्लेरेशन ऑफ एज चाइल्ड किस परफॉर्मेंस में देना है, कहाँ से डाउनलोड करें? डाउनलोड नहीं करना है कहीं से भी। जब आप डिक्लेरेशन का अगर सबमिट करोगे तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आप एक अपने लिख करके सबमिट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और कुछ भी नहीं इसके अलावा।
जैसे एक क्वेश्चन है कि राजीव कुमार जी का, डीजी कैटेगरी के अंदर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांग रहा है, क्या करें? डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना है या कोई डॉक्यूमेंट चल जाएगा, प्लीज कंफर्म। भाई कोई भी डॉक्यूमेंट चल जाएगा, जरूरी नहीं कि आप डोमिसाइल ही लगाओ, ठीक है। जो जो उसमें ऑप्शन रखे, शायद वोटर आईडी कार्ड का ऑप्शन है, बिजली का सर्टिफिकेट का है ऑप्शन, और बहुत सारे ऑप्शन है, आप ट्राई कर लेना। 3-4 ऑप्शन है उसमें, जो आपका डॉक्यूमेंट हो वो लगा लेना। अगला है समरीन खान। समरीन खान ने पूछा है, क्या हम राशन कार्ड से फॉर्म भर सकते हैं इलुस का? बिल्कुल भर सकते हैं राशन कार्ड, लेकिन राशन कार्ड का फॉर्म, जो राशन कार्ड आप लगाओगे वो राशन कार्ड माता के नाम पे होना चाहिए, दादी के नाम पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसमें बच्चे का नाम होना चाहिए जरूरी। अगला क्वेश्चन है सनी का। सनी पूछते हैं, पिता ओबीसी सर्टिफिकेट बना है, बच्चे का नहीं है, क्या चलेगा? ओबीसी से एनसीएल बनवाना है अभी। भाई पिता या बच्चे दोनों में से किसी का भी चल जाएगा, बस एनसीएल जो है आपको चाहिए, क्योंकि ओबीसी के अंदर एनसीएल जरूरी होता है, ठीक है। अगला फिर क्वेश्चन किसने पूछा है कि केवीएस के फॉर्म कब तक आएंगे? केवीएस के फॉर्म जल्दी आ जाएंगे, अप्रैल, ये जो मंथ खत्म होगा मार्च का, अप्रैल से, मतलब अप्रैल की स्टार्टिंग में शायद आ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आकाश का, मेरी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट एनडीएमसी का है, जब मैं फॉर्म भरने की ट्राई कर रहा हूँ तो वो रिजेक्ट हो रहा है, क्या आप हेल्प करना सिचुएशन में, हेल्प इज हेल्प। भाई जो अगर एनडीएमसी का हो बर्थ सर्टिफिकेट या किसी का भी बर्थ सर्टिफिकेट हो, अगर वो नहीं आ रहा है ना, ठीक है, तो डिक्लेरेशन बाय पेरेंट करके आप फॉर्म को सबमिट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगला एक और क्वेश्चन है विवेक सिंह का, इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरे नाम पर नहीं है, फादर के नाम पर है, अपलोड कर रहा हूँ, कर सकता हूँ क्या, या फिर वोटर आईडी कार्ड अपलोड कर दूँ, प्लीज टेल मी। भाई जो आपके नाम पे हो वोटर आईडी कार्ड जैसे, आप वो अप्लाई करना, बट अगर बिजली बिल आपके नाम पर नहीं है तो वो मत लगाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोनी मान का, मेरी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट उनके फादर के नाम में गैप नहीं है, फादर के आधार कार्ड में गैप है और फादर आधार कार्ड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। भाई ये जो इशू है ना, लोग बहुत लोगों के साथ है, जैसे कि किसी का नाम है राम कुमार, किसके नाम में राम कुमार, जैसे नहीं, राम कुमार में स्पेस है और किसी किसी में नाम में स्पेस नहीं है, तो जो नाम का स्पेस वाला इशू है ना, ये बहुत लोगों के साथ है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ है तो बर्थ सर्टिफिकेट वाला इशू में तो ये कर सकते हो आप, डिक्लेरेशन बाय पेरेंट करके सबमिट कर दो, ठीक है, और उसके आगे जो है कोई इशू नहीं आएगा। तो जितने भी सवाल थे लगभग मैंने सबके जवाब दे दिए। अगर किसी का कोई और सवाल हो यूनिवर्स सीएम श्री के रिगार्डिंग तो मुझे बताओ कमेंट करके, अभी मैं उसका जो रिप्लाई है कर देता हूँ फटाफट। एनी ऑफिशियल 472 हाई और FST ओवर, जिससे और कुछ नहीं आया है किसी का। किसी को कोई सवाल है तो बताए, नहीं तो मैं इस लाइव खत्म कर देता हूँ यहीं पे, ठीक है। ओके ठीक है, किसी का सवाल नहीं है, मैं जितने मेरे सवाल जो मुझे मिले थे मैं उन सब के जवाब दे दिए। अगर किसी का कोई सवाल रह गया हो या किसी को कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो इस लाइव के एंड होने के बाद मैं अपलोड कर दूंगा, उसके कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है, और मैं जो उसका सोल्यूशन होगा वो करवा दूंगा। थैंक यू।